अगर आप भी IIT जैम 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप भी जुड़ चुके हैं उस रेस के अंदर जिसमें 50,000 से ज़्यादा बच्चे दिन रात लगे हुए हैं और अपना फुल एफर्ट लगा रहे हैं सो दैट उन्हें एक अच्छी IIT में एडमिशन मिल सके। इस वीडियो के थ्रू मैं चाहूँगा कि आपको एक अच्छा पाथ मिले, बल्कि मैं ये चाहूँगा कि आपको एक कंप्लीटली एंड टू एंड रोड मैप भी मिले सो दैट यू विल नॉट ओनली स्टार्टेड योर प्रिपरेशन बट यू विल एक्सेल इन योर प्रिपरेशन ऑल्सो। इस वीडियो में मैं जितने भी आपको पॉइंट्स बताने वाला हूं वो ना केवल आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल होंगे बट अगर आप उन पर काम भी करते हैं तो आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस भी जानने को मिलेगी। वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले जो भी लोग जो IIT जैम 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, प्लीज कमेंट में मेंशन कीजिए आई विल हसल हार्ड फॉर IIT जैम 2025, जिससे मुझे लगे कि इस वीडियो का कुछ आउटकम आ रहा है। तो हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल गोयल। I am providing classes for IIT JAM, CUET PG and CSIR NET for physics subject. Apart from that, I am also providing guidance and counseling for the same. तो चलिए स्टार्ट करें इस वीडियो को। तो इस वीडियो को मैंने कुल मिलाकर 5 चैप्टर्स में बांटा है। घबराइए मत, बहुत बड़े बड़े चैप्टर नहीं है, छोटे छोटे से चैप्टर हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, एंड दैट इज कि आपका सिलेबस कब तक कंप्लीट हो रहा है। अब देखिए, अब ये तो मैं नहीं जानता कि आप अपनी जो प्रिपरेशन है IIT जैम 2025 के लिए वो कब से कर रहे हैं। कई बच्चों ने स्टार्ट कर दी होगी जनवरी से, कई फरवरी से कर रहे होंगे और कई बच्चे जो है वो अब स्टार्ट करने वाले होंगे। पर मैं ये जानता हूँ कि अगर आपका सिलेबस जो है वो टाइमली कवर हो जाता है, तो आपको एक अच्छा खासा एज मिल जाता है IIT जैम की प्रिपरेशन में। तो जब भी आपने प्रिपरेशन अब स्टार्ट की होगी, चाहे किसी ने जैन में की होगी, किसी ने फैब में की होगी, कोई अब स्टार्ट कर रहा होगा, तो उसके पास कुछ ना कुछ एक डेडलाइन होनी चाहिए कि मेरा सिलेबस जो है वो इतने टाइम तक कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपने अभी तक कोई भी ऐसी डेडलाइन नहीं बनाई है सिलेबस कंप्लीट होने की, तो वो डेडलाइन बना लीजिए। चलिए ये काम मैं आपके लिए कर देता हूँ। हम आज इसकी जो डेडलाइन है वो बना लेते हैं। तो आपका जो सिलेबस है, आपने जब से भी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, वो आपका सिलेबस अक्टूबर खत्म होते होते यानी कि 31 अक्टूबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए सो दैट यू विल गेट अ गुड टाइम फॉर रिवीजन। तो आपको रिवीजन के लिए एक अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। साथ ही साथ आपके सेमेस्टर एग्जाम्स भी होते हैं दिसंबर के अंदर, किसी के जनवरी के अंदर, तो उनके लिए भी आपको एक प्रॉपर टाइम मिल जाएगा। तो अब सवाल ये आता है कि सिलेबस को कैसे स्टार्ट करना। उसके लिए हम चलते हैं सेकंड चैप्टर की तरफ, हाई वेटेज टॉपिक ना। तो सेकंड चैप्टर में हाई वेटेज टॉपिक यानी कि आप जो पूरा सिलेबस है आपका, अब आप क्या कर रहे हो कि आपका जो ग्रेजुएशन का सिलेबस है, जो आपने पिछले 3 साल में पढ़ा, उसको आप 8th मंथ में, 4th मंथ में, 5 मंथ में कंप्लीट कर पाओ, वो बहुत इम्पॉसिबल सी चीज़ है, वो प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, हाई वेटेज टॉपिक होते हैं, कोई भी जो सिलेबस होता है, कोई भी जब एग्जाम की हम प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ हम ये अच्छे से जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हाई वेटेज टॉपिक्स होते हैं। तो वो हाई वेटेज टॉपिक्स जो हैं उनको सबसे पहले आइडेंटिफाई करो और अपनी जो टाइमली आपको जो सिलेबस कवर करना है, तो उस सिलेबस कवरेज में सबसे पहले आपको वो हाई वेटेज टॉपिक कवर करना है। ये हाई वेटेज टॉपिक आपको कहाँ से पता लगेगा? तो ये हाई वेटेज टॉपिक आपको पता लगेगा जो भी PYQs बुकलेट आती हैं या जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं तो वहां से आपको पता लग जाएगा। और आपको अगर इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है तो लेट मी नो इन द कमेंट। मैं आपके लिए ये वीडियो भी बना दूंगा कि कौन से वीडियोस हाई वेटेज टॉपिक है। प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा कि आपके पास जितना भी टाइम रिमेनिंग है, मतलब आप आज से प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप आज से और अक्टूबर तक की अगर हम बात करें तो आपके पास 4 या 5 महीने हैं, तो आपने टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स, मतलब आपका जो जितना भी सिलेबस है, जो भी आप डाउनलोड करके देखेंगे IIT जैम की साइट से, तो जितना भी सिलेबस है उसमें टोटल यूनिट्स या टोटल चैप्टर को आप डिवाइड कर देंगे उतने टाइम से और फिर उसके हिसाब से लग जाएंगे। ऐसा नहीं करना है। हाई वेटेज टॉपिक्स जो हैं उनको ज़्यादा टाइम देना है और जहाँ से कम क्वेश्चंस आते हैं उनको कम टाइम देना है और जल्दी कंप्लीट करना है। तो उसके लिए आपको अपना सिलेबस चेक करना है। जैसे कि फिजिक्स का सिलेबस है वो इस तरह से होगा कुछ, इसी तरह से केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो कुछ इस तरह से होगा, इसी तरह से अगर मैथमेटिक्स का सिलेबस देखना चाहते हैं तो वो कुछ इस तरह से होगा। और इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और या फिर आप IIT जो है उनकी वेबसाइट से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिर जब आप हाई वेटेज टॉपिक को आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसको फिर आपको एक अपने मंथली प्लानर में सेट करना पड़ेगा। मंथली प्लानर बनाना पड़ेगा कि मैं
इस मंथ के अंदर ये इतने टॉपिक्स मैं कवर कर लूँगा या कर लूँगी, इस मंथ में मैं इतने टॉपिक्स और ये जो मटेरियल है ये मैं कंप्लीट कर लूँगा। और फिर वो मंथली प्लानर के अकॉर्डिंगली आपको अपने डे प्लान बनाने पड़ेंगे कि इस दिन हमें ये करना है, उस दिन हमें ये करना है। अब अगर आप लोगों को नहीं पता है कि मंथली प्लान कैसे बनाए जाते हैं, डेली प्लान कैसे बनाए जाते हैं, तो उसके लिए भी लेट मी नो इन द कमेंट। ये काम भी मैं आप लोगों के लिए कर दूँगा कि मंथली प्लानर किस तरह से बनाए जाते हैं, डेली प्लानर किस तरह से बनाए जाते हैं। नाउ मूविंग टू द थर्ड चैप्टर, दैट इज़ स्टडी मटेरियल। मैं इस चीज़ में ज़्यादा फ़ोकस नहीं करूँगा कि आपको ये बुक्स पढ़नी चाहिए या वहाँ से मटेरियल ले लीजिए या वहाँ आपको मटेरियल मिल जाएगा। ये आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, आपको बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो भी मिल जाएँगे कि अगर आप आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए ये बुक्स पढ़िए। अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या आपको यूट्यूब के ऊपर ही बहुत सारे लेक्चर्स भी मिल जाएँगे जो कि अवेलेबल होते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। आप उनको सर्च करके अलग-अलग जगह से आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप कोई कोचिंग जॉइन किया हुआ है वेदर इट इज़ ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो वहाँ आपको डेफ़िनेटली बहुत सारा मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता होगा लेक्चर्स के फॉर्म में, पीवाईक्यूज़ के फॉर्म में। तो वो मटेरियल पर आपको गो थ्रू करना है, उस मटेरियल को पूरा कंप्लीट करना है। मटेरियल आपका इस तरह से होना चाहिए, चाहे आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप किसी कोचिंग से प्रिपरेशन ले रहे हैं, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, आपकी स्टडीज़ इस तरह से होनी चाहिए कि कोई भी चैप्टर कंप्लीट करने के बाद उससे रिलेटेड पीवाईक्यूज़ आपके हो जाने चाहिए। अगर आपके पीवाईक्यूज़ नहीं हो रहे हैं, देन डेफिनिटली आपकी प्रिपरेशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है ना? कोई भी टेक्नीक यूज़ करें स्टडी की, कहीं से भी आप मटेरियल ले रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो कुल मिला के आपका एम ये होना चाहिए कि मेरी जो चैप्टर कंप्लीट हो रही है, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मेरे पीवाईक्यूज़ मुझसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे। पॉसिबल है कि आपसे सारे के सारे पीवाईक्यूज़ ना हो, पर अगर 10 पीवाईक्यूज़ हैं, तो 10 में से 5 से 6 पीवाईक्यूज़ आपसे हो रहे हों। बाकी के आप अपने कंसर्न टीचर से या जो भी जहाँ से भी आप डाउट पूछते हैं, वहाँ से आपके डाउट्स क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ एंड नेक्स्ट चैप्टर इज़ चेक एट एवरी स्टेप। अब आपको क्या करना है, जैसे ही आप कोई भी चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, कोई भी बुक कंप्लीट करते हैं, तो आपको हर चैप्टर के कंप्लीट होने के साथ, हर बुक के कंप्लीट होने के साथ आपको चेक करना है कि आपने कितना लर्न कर लिया है। और उसको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करना। इन पीवाईक्यूज़ को जब आप सॉल्व करें, इन पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करें तो एक स्टॉप वॉच लेके बैठ जाएँ। बेटर है कि आप 10-10, 15-15 का सेट लें। जैसे कि कोई भी चैप्टर आपका खत्म हो रहा है तो उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं, लेट्स सपोज़ 15 पीवाईक्यूज़ हैं, तो आप लगा लें कि 15 पीवाईक्यूज़ मेरे को अगले 30 मिनट में कंप्लीट करने हैं। वो स्टॉप वॉच लेके बैठ जाएँ और फिर सॉल्यूशन मत देके पहले उनको सॉल्व करें। हो सकता है कि उनमें से 5 सॉल्व हो रहे हैं, 4 सॉल्व हो रहे हैं, 10 सॉल्व हो रहे हैं, जितने भी सॉल्व हो रहे हैं, तो वो देखें। फिर उसके बाद ये देखें कि मैं कहाँ गड़बड़ कर गया या कर गई। फिर से ये क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हुए और कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो क्यों हुआ। जो क्वेश्चन गलत हो गए, उन्हें अपने जो नोट्स हैं उनमें मेंशन करें, क्योंकि जो चीज़ आपको अभी अटका रही है, वो आपको बाद में भी अटकाएगी, ये डेफिनेट है। तो लगातार ये प्रैक्टिस में अपने लाएँ, जो चेक हर स्टेप पे अपने आप को करें। इससे अब क्या होगा कि आपकी पीवाईक्यूज़ जो हैं, उन पे पकड़ अच्छी होगी। आपकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की जो है, वो भी आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। एंड मूविंग टू द लास्ट स्टेप, अगले चैप्टर की तरफ हम चलते हैं, दैट इज़ रिवीजन। अब जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, यानी कि अक्टूबर के बाद आपको अपना मैक्सिमम टाइम रिवीजन के लिए देना है। हाँ, ये भी है कि आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी आपको अपना टाइम निकालना है, पर मैक्सिमम टाइम आपको रिवीजन के लिए देना है। रिवीजन के लिए मेक श्योर कि आप अभी से नोट्स बनाते हुए चलिए। नोट्स बहुत मोटे-मोटे नहीं बनाने हैं, क्योंकि जब रिवीजन के टाइम पे आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप इतनी मोटी-मोटी किताबों को ओपन करें और उनको उनके गो थ्रू करें। तो आपके जो नोट्स हैं वो प्रॉपर होने चाहिए, जिसके अंदर आपने सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मेंशन की हुई है। साथ ही साथ तब के लिए केवल रिवीजन को ना छोड़ें, अभी भी अपना रिवीजन एक प्लान सेट करके रखें, यानी कि वीकली बेसिस पर अपने जो चैप्टर आपने पढ़े हैं उनको रिवाइज करते रहें। क्योंकि अगर आप उनको पढ़ते जाएँगे तो पाइल के फॉर्म में इकट्ठे हो जाएँगे और फिर आप उनको भूलते चले जाएँगे। तो सो दैट कि वो आपके दिमाग में रहें, उसके लिए आप उनको वीकली रिवाइज करते रहें, या जो भी आप प्लानिंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग प्लान करें। और अगर आपको एक रिवीजन प्लान चाहिए अच्छा सा, तो लेट मी नो इन द कमेंट कि हमारे लिए सर रिवीजन वीडियो भी बना दीजिए। तो ये 5 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं एंड यू विल फाइंड दैट यू विल पास द आईआईटी जैम और सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन विद अ वेरी गुड रैंक। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यूट्यूब के वीडियो देखकर आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर लेंगे, या यूट्यूब पर जो वीडियोस अवेलेबल है उनको 2x पर चलाएँगे और आपकी आईआईटी जैम की प्रिपरेशन हो जाएगी। पेन आप चला नहीं रहे बिल्कुल भी, सिर्फ आप देखे जा रहे हैं वीडियो, तो उससे आपकी आईआईटी जैम की कोई प्रिपरेशन नहीं होने वाली। हो सकता है आपको समझ में आ रहे हो बहुत अच्छा सा, पर आपकी प्रिपरेशन तब तक नहीं हो सकती जब तक आप पेन ना चलाएँ।
और प्लीज़ उन चीज़ों को अवॉइड करें कि जिसमें आपको ये लिखा होता है कि 3 महीने में आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कैसे करें, 2 महीने में कैसे करें, या ऐसी चीज़ों की सर्फिंग बिल्कुल बंद कर दीजिए कि क्या 6 महीने में भी आईआईटी जैम की प्रिपरेशन हो सकती है। नहीं भैया, आपको एक अच्छी रैंक के साथ आईआईटी जैम का एग्ज़ाम निकालना है तो आपको प्रिपरेशन करनी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस काम में लगे हुए हैं। तो होपफुली ये जो मेरा वीडियो है आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, और आपने अभी तक भी अगर इस वीडियो को देखा है, मेरे साथ बने हुए हैं, तो प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, जो आपकी तरह प्रिपरेशन कर रहे हैं आईआईटी जैम एग्जाम की या सीयूईटी पीजी एग्जाम की। और सबसे लास्ट में ये कहूँगा कि जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं आईआईटी जैम एग्जाम की, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, कमेंट में ज़रूर लिखिए आई विल हसल हार्ड फॉर आईआईटी जैम 2025, सो दैट मुझे लगे कि मेरे इस वीडियो का कुछ आउटपुट आ रहा है। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।